ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय हलषष्ठी माता लिखकर जरूर बताइएगा। हलषष्ठी माता आप सभी के संतानों की और आप सभी के सुहाग की सदा रक्षा करती रहें और उनकी कृपा से आप सभी के संतानों की दीर्घायु हो और सुहाग सदा अजर अमर और अखंड बना रहे। तो आप सभी को मालूम है, आने वाला है हल षष्ठी यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, बलराम जी का जन्मोत्सव, जिसको हल षष्ठी, खमर छठ, तिन्नी छठ, डाला छठ कई नामों से जाना जाता है। तो आप सभी को आने वाली हल षष्ठी हर छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे हर वर्ष हम लोग इसी तरह से हर छठ का व्रत और पूजन करते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भादव मास में हलषष्ठी व्रत कब रखा जाएगा, 2025 में दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, षष्ठी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजा की संपूर्ण विस्तृत जानकारी, पूजा विधि और पूजा की कथा, आरती, संपूर्ण विधि और विसर्जन विधि सहित हम पूरी जानकारी आपको अपने इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। तो चलिए अब हम हल षष्ठी माता का जयकारा लगाते हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो हल षष्ठी माता की जय। तो हर छठ कब लगेगी, षष्ठी तिथि, हर छठ व्रत कैसे किया जाता है और पूजा का क्या महत्व है। तो हर छठ का व्रत रक्षाबंधन के बाद और जन्माष्टमी से पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बहुला चौथ से ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हर छठ का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान बलराम को भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ कहते थे। इस दिन महिलाएं कसई के चावल खाकर व्रत रखती हैं और हल से जुती हुई कोई भी चीज़ को नहीं खाती हैं और भैंस के दूध और दही से बनी हुई चीज़ों का व्रत में उस इस्तेमाल किया जाता है और पूजा में भी भैंस के दूध और दही से ही इस्तेमाल करके यज्ञ हवन पूजन किया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। तो 14 अगस्त 2025 को हल षष्ठी का व्रत बड़ी ही धूमधाम से रखा जाएगा। इस दिन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 14 अगस्त को तड़के सुबह 2 बजे शुरू होगी, जो अगले दिन 15 अगस्त तक रहेगी। राहु काल दोपहर 2:04 से लेकर 3:34 तक रहेगा, इसलिए इस समय पूजा ना करें। रेवती नक्षत्र जो सुबह 9:06 से रहेगा, इसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं और उसकी पूजा करती है। इस हल षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन और भगवान शिव की बड़े वाले पुत्र जो भगवान स्वामी कार्तिकेय हैं, उनकी पहले पत्नी हैं। हल षष्ठी माता को ये हल षष्ठी माता कहीं कहीं विघ्ना के रूप में पूजी जाती हैं। ये वही हल षष्ठी माता है जो बच्चे के जन्म के छठे दिन जिनकी पूजा की जाती है और माना जाता है कि यही हल षष्ठी माता आकर बच्चे की छठी के दिन उसका पूरा भाग्य लिख जाती हैं। तो ये वही छठ मैया हैं जिसमें बिहार में जिनका छठ पूजा के दिन पूजन किया जाता है, वही उत्तर भारत में इन्हें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में पूजा जाता है। तो हल षष्ठी माता भगवान शिव की पुत्र वधू हैं और स्वामी कार्तिकेय की पत्नी हैं। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता गौरी और हल षष्ठी माता की पूजा करी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि छठी माता संतानों के कष्टों को हरती हैं और उनके जीवन को सुगम बनाती हैं। मान्यता है के अनुसार इस दिन व्रत कर भैंस के दूध, दही और सूखे मेवे का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध से और दही से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन दोपहर के बाद शाम के समय व्रत कथा पढ़नी चाहिए और छठी मैया को सतअनाजे का भोग लगाया जाता है। संतानों के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है। हल षष्ठी माता भगवान बलराम हलधर के जन्मोत्सव का पुरातन काल से चली आ रही इस परंपरा की कथा सुनाई जाती है। पुराणों के अनुसार द्वापर काल में शांति नाम का ग्वालिन जो गर्भवती होने के बाद गाय व भैंस के मिश्रित दूध, दही को, मक्खन को बेचने के लिए दूसरे गांव में जा रही थी। तो उसने उस दूध को दूसरे गांव में एक दिन गाय के दूध को भैंस का दूध बनाकर बेच दिया।
तो इससे हलषष्ठी माता अति कुपित हुईं और व्रत रखने पर सभी व्रती महिलाओं ने गाय के दूध का सेवन कर लिया। इससे उन कुपित होकर ग्वालिन का बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो गया। इससे ग्वालिन को रात्रि में स्वप्न आया। स्वप्न में माता ने दर्शन दे के कहा कि तूने मेरे व्रत को खंडित किया है। तूने झूठ बोलकर अपना धंधे को चलाने के लिए गाय का दूध भैंस का बताकर बेचा है। इससे उन व्रती महिलाओं का व्रत खंडित हुआ है। इसलिए तू दोबारा से जाकर उन सभी को बताकर अपने से पश्चाताप कर अपने पाप का, तब जाकर तेरा पाप खत्म होगा और दोबारा तू मेरा हर छठ का व्रत रख के मेरी पूजा अर्चना कर, तब मैं तुझको पुनः संतान का वरदान दूंगी। तब ग्वालिन ने गांव वाली सभी स्त्रियों से क्षमा याचना करके भैंस के दूध को और दही को बेचकर उनका व्रत को पूरा करवाया और अगले वर्ष फिर से हर छठ का व्रत रख के हलषष्ठी माता की पूजा करी। तो हलषष्ठी माता प्रसन्न हुई और ग्वालिन को फिर से गर्भवती होने का वरदान दिया और 9वें महीने उसके गर्भ में से एक सुंदर सा पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह से हलषष्ठी की एक छोटी सी व्रत कथा है। हर छठ पूजा करने का ये फल मिलता है कि इससे संतानों की आयु दीर्घायु होती है। हलषष्ठी का व्रत विशेष महत्व है क्योंकि इसमें महिलाओं की संतान की सुरक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान को रोग भय और अनिष्ट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। तो हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हलषष्ठी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन फूस घास की पूजा की जाती है क्योंकि फूस घास आपको गांव देहात के क्षेत्रों में बड़ी ही आसानी से देखने को मिलती है, जो कि खेतों में उगती है या फिर गंगा जी के तट के किनारे इसे पाया जाता है। तो इसके शाखाओं में माँ गौरी और हलषष्ठी माता का वास माना जाता है। इस दिन महिलाएं इसी फूस घास की पूजा करके इसमें फसई के चावल से फेरी देते हुए अपने व्रत को संपन्न करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हलषष्ठी के दिन ही हुआ था, इसलिए बलराम जी का अस्त्र भी हल है और हल की पूजा इस दिन करी जाती है। और मान्यता है कि इस दिन खेतों में हल नहीं जोता जाता और हल से जुती हुई किसी भी चीज का व्रत में सेवन नहीं करा जाता। इसे कई दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे बलदेव छठ, ललही छठ, हर छठ, चंदन छठ, राघव छठ, तिन्नी छठ, डाला छठ और खमर छठ, कई नामों से इसे जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था और इनकी पूजा करने से विशेष महत्व इस दिन है। हर छठ पर भगवान बलराम की पूजा के साथ छठ माता की पूजा की जाती है, जो संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए कामना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार हल षष्ठी व्रत कब मनाया जाएगा। तो बलराम जयंती, जिसे हलषठी के नाम से जाना जाता है, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी से पहले इस पर्व को मनाया जाता है। 14 अगस्त 2025 को इस व्रत को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को 2025 को सुबह 4:23 पर होगी और इसका समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर होगा। तो षष्ठी तिथि का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि हल षष्ठी के व्रत में विशेष रूप से महुए का प्रयोग किया जाता है। महुए को क्योंकि माना जाता है महुए का संबंध हलषष्ठी माता से जोड़ा जाता है। महुए के भोग लगता है, महुए से ही हवन किया जाता है, महुए के दातून का ही व्रत में प्रयोग किया जाता है। माना जाता है जिस ब्रश से हम रोज मतलब ब्रश करते हैं, उससे हम लोग प्याज लहसुन खा के भी ब्रश कर लेते हैं। तो इसलिए हमें महुए के दातून का ही प्रयोग व्रत में करना चाहिए और पूजा के सूर्योदय से पहले हमें उठकर स्वच्छ ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को 1 लोटा जल यानी अर्घ अर्पित करें। उसके बाद घर की दीवार पर हलषष्ठी माता का चित्र बनाएं और अगर आपने बहुरा चौथ का पाटा बनाते हैं, अगर गैया बछड़ा की आप पूजा करते हैं, तो उसी पाटे का हमें पहले पूजन करना होता है। तो आपको दीवार पर कैलेंडर या तो दीवार पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चित्र या माता की तस्वीर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप गैया बछड़ा का जो आपने बहुरा चौथ को पाटा बनाया था उसकी पूजा कर लीजिए। उनको संकल्प कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, उनको स्नान कराइए। फिर उसके बाद अहिपन, सिंदूर, रोली, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से हलषष्ठी माता का पूजन करिए। उन्हें सत अनाजे का भोग लगाइए। सत अनाजे में लैया, जुंडी, महुआ, कसई के चावल और गरी, मखाना, छुआरा, किशमिश, अखरोट, कई तरह के मेवे पकवान माता के भोग में शामिल करे जाते हैं और इसमें गंगा जी की बारू का भी प्रयोग इनके भोग में किया जाता है। तो इसमें हमें 24 कुल्हड़ भरने होते हैं और जितनी भी संतानें हो माना जाता है उनके नाम से 12-12 कुलियाँ इसमें भरी जाती हैं। तो इसके बाद सभी कुलियों में हमें सतनाजा भरना होता है और कुछ जगहों पर होली की लपटों में जो
सतनाजा भूंजा जाता है, उसका भी भोग माता को आज के दिन लगाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद 35 अलग-अलग पत्तों पे दही परोसा जाता है और उसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा पसई का चावल रखकर माता को इसका भी भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद हलषष्ठी व्रत कथा की कथा पढ़ी जाती है और उसके बाद फूस घास की पूजा करी जाती है। फूस घास को अगर आप नदी तालाब के किनारे जाकर पूजा करते हैं तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि कथा में इसका ही वर्णन है कि जहाँ पे नदी तालाब हो उसके किनारे जो फूस घास उगी हो उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है समय व्यतीत होता जा रहा है, जैसे-जैसे गाँव बगीचे आदि भी सब लुप्त होते जा रहे हैं, तैसे ये परंपराएँ भी खत्म होती चली जा रही हैं। तो अब महिलाएँ अपने घर के गमले में ही फूस घास के पेड़ को, जो हर छठ की खमर आता है, उसको गाड़ के पूजा कर लेती हैं। तो आप अपने घर के एक शुद्ध बर्तन में मिट्टी भरकर हर छठ को यानी खमरिया को गाड़ के उसको शुद्ध परात में जल भर के रखकर उसका पूजन कर सकती हैं। उनको भी पहले संकल्प कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए, फिर कच्चे दूध से फूस घास में जल अर्पित करिए, कच्चा दूध अर्पित करिए। उसके बाद उनमें अहिपन, सिंदूर, रोली, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से फूस घास को हलषष्ठी माता का रूप समझकर उनकी पूजा करिए। और फूस घास में हमें ऐसी फूस घास का पूजन करना चाहिए जिसमें ऊपर से फूल और पतवार बहुत अच्छे से लगे होने चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद हम इनमें ही गांठ लगाते हैं। तो उसके बाद उनमें हमें अच्छे से गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से पूजा करिए, उनको पुष्पमाला नैवेद्य अर्पित करिए, माता को 16 श्रृंगार की हलषष्ठी माता को सामग्री अर्पित करिए और माता गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करिए। उसके बाद उनको जो आपने दही के पत्तों का भोग लगाया था, उसे निकाला था, उसे लगाइए। कुल्हड़ में सतनाजी को भर के लगाइए, गंगा जी की बालू और मेवे मिष्ठान का माता को भोग लगाइए। पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, अक्षत, फूल रख के अपनी मनोकामना कह के माता को अर्पित करिए। उसके बाद पूजा के बाद हलषष्ठी माता की कथा पढ़िए। कुछ जगहों पर आज के दिन 6 कथा का पाठ करा जाता है। मतलब हर छठ व्रत की 6 अलग-अलग भिन्न कथाओं का घर की जो वरिष्ठ महिला होती है वो इन 6 कथाओं को सुनाती हैं और बाकी सब लोग हाथ में फसई के चावल और पुष्प लेकर इन कथाओं का पाठ करते हैं और सुनते हैं ओंकार भरते हुए। कथा को जब 6 कथा पूरी हो जाती हैं, हाथों में लिए हुए अक्षत पुष्प को माता के चरणों में अर्पित करके महुए और पसई के चावल से और थोड़ी-सी हवन की सामग्री लेके अगियारी करी जाती है। इसमें गौरी गणेश के नाम की आहुति दी जाती है और हलषष्ठी माता के मंत्रों से आहुति देके पितृ देवता, ग्राम देवता, कुल देवता और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की आहुति देके जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाया उसे यज्ञ में अर्पण करके और भैंस के देशी घी से यानी भैंस के दूध से बने हुए घी से अघियारी करके हवन को अचवा के हवन संपन्न करें। और हवन संपन्न करने के बाद पसई के चावल से हमें इस दिन 21, 35 या 51 फेरियाँ देनी चाहिए। मतलब हलषष्ठी माता के समक्ष हमें पसई के चावल से 21 या 35, 51 फेरी देनी चाहिए, जितना सामर्थ्य हो, लेकिन कम से कम 7 फेरियाँ तो इस दिन करनी ही चाहिए। और फेरी के बाद हमें हलषष्ठी माता की, गणेश जी की, माँ पार्वती की, शिव जी की सबकी आरती करनी चाहिए विधिवत। और आरती के बाद हाथ में दक्षिणा आरती के बाद अपने आसन पे घूम के 7 बारी परिक्रमा करके सबको आरती देनी चाहिए। आरती के बाद अपने अगर आपकी संतानें हैं तो अगर बच्चे हैं तो उनको इस पूजा में ज़रूर रखें, क्योंकि संतानों का होना इस पूजा में अति अनिवार्य होता है। तो अगर आपके बच्चे हों तो उनको इस पूजा में अपने साथ ज़रूर बैठाएँ और उनके खेल खिलौनों को भी हलषष्ठी माता के साथ में रखकर उनका पूजन करें। और जो भी बच्चों की कॉपी किताबें उनका भी आप इस दिन पूजन कीजिए। और उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद अपने बच्चों को, बालकों को हलषष्ठी माता का प्रसाद खाने को दें, उनको कलावा बांधें, उनके माथे पर तिलक कीजिए, उनको हलषष्ठी माता का प्रसाद खाने के दीजिए और उनसे कहिए कि आपके चरण स्पर्श करें और उनको आशीर्वाद दीजिए, माता के चरण स्पर्श कराएं। और उसके बाद हाथ हाथ में अक्षत यानी पसई के चावल और पुष्प लेकर क्षमा याचना करें, कुछ दक्षिणा लेकर माता से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करते समय हमें मंत्र बोलना चाहिए, मंत्रहीन, भक्तिहीन, विधिहीन, क्रियाहीन, गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमहुमं परमेश्वरम, आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमहुमं परमेश्वरम। अर्थात हे छठी मैया, आपका ही सब कुछ दिया हुआ है और आपकी ही कृपा से हमने व्रत संपन्न किया है और आपकी पूजा संपन्न करिए। तो हे माता, आप अखंड सौभाग्य की दाता हैं, हमारे सौभाग्य की और संतानों की सदा रक्षा करिए। आपके व्रत की महिमा अति अपरंपार है और आपकी महिमा अपार है, तो आप हम पर कृपा करिए। तो इस तरह से माता से क्षमा याचना करके पूजा को संपन्न करिए और पूजा के बाद माता से सुहाग विधि करिए। तो 7 या 11 या 21 बारी माता को सिंदूर अर्पित करके, माँ गौरी और हलषष्ठी माता को सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग में उसे संजो लीजिए। इस तरह से हमें माता से सुहाग विधि संपन्न करके अपनी आसन के नीचे के पड़े हुए जल को अपने माथे से लगाकर ओम इंद्राय नमः कहते हुए प्रणाम करना चाहिए और इसके बाद माता से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करके पूजा को संपन्न करना चाहिए। कुछ जगह पर इस दिन बलराम जी यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई
बलराम जी का भी पूजन किया जाता है, क्योंकि उनका इस दिन जन्म दिवस माना जाता है। और किसान इस दिन अपने हल की पूजा करते हैं और हल को बिल्कुल भी खेत में नहीं जोतते हैं। और इस व्रत में आपको क्या खाना है, तो हम आपको बता दें, हल से जुती हुई किसी भी साग सब्जी या अनाज का आपको इस दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि इस व्रत में चाय भी वर्जित मानी जाती है, क्योंकि चाय में हम शक्कर और पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए चाय को भी इस दिन हमें नहीं पीना चाहिए। और इस दिन आप भैंस के दूध से दूध, दही का आदि का सेवन कर सकती हैं और सिंघाड़े का सेवन कर सकती हैं। पसई के चावल को बनाकर उबाल कर खा सकते हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों का हमें सेवन करते हुए व्रत को संपन्न करना चाहिए। और माता का जो हलषष्ठी माता का जो मेवे मखाने का जो प्रसाद होता है बाकी सतनाजे का, उसको अगले दिन हम व्रत को खोलते समय ग्रहण करते हैं। और कुछ जगहों पर रात में जब चंद्रमा निकल आते हैं उनको अर्घ देकर भी व्रत को संपन्न करा जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है, दिन में पूजा को करने के बाद रात में जब चंद्रदेव उगाएं उनको थोड़ा सा मेवा मिष्ठान अर्पित करके उनको अर्घ देकर 16 बार परिक्रमा करके चंद्रदेव का दर्शन करके अपने और आप अगले दिन इस व्रत को संपन्न करिए। और व्रत को संपन्न करने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देकर अपने व्रत का पारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दान करने से हमें हमारे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो दान ज़रूर हमें करना चाहिए। तो इसके साथ ही हल षष्ठी के व्रत की ये पूजा संपन्न होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी वर्ष 2025 में 14 अगस्त दिन गुरुवार को हर्षठ का व्रत पड़ा है। तो इस दिन हल षष्ठी का व्रत पूरे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और 15 अगस्त यानी एक दिन बाद 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के वीडियो की भी हम आपको आगे विस्तृत जानकारी देंगे। इसके पहले हम जितने भी पर्व त्यौहार हो चुके हैं, रक्षाबंधन, बहुरा चौथ और हल षष्ठी व्रत, सबका हमने आपको विस्तृत वीडियो दिया है। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हलषष्ठी माता लिखना ना भूलें। हलषष्ठी माता आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें, आपकी संतानों को और आपके सुहाग को सदा दीर्घायु रखें। तो आप सभी को आने वाले हलषष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हलषष्ठी व्रत आप सभी के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। तो आगे मिलेंगे हम आपसे जन्माष्टमी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय हलषष्ठी माता, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गौरी शंकर भगवान, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।